महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था, तब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का एक ऐसा रास्ता दिखाया था जो जीवन में एक पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में हर एक परेशानी का हल लिखा होता है। श्रीमद् भगवद गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी परेशानी का हल पाने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वे हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। इंद्रियां और मन पर नियंत्रण जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मन पर लगाम कसें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताएं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार गुस्से में लोग खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर बैठते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं। इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि गुस्से में हमसे कहीं अहित ना हो जाए। स्वयं का आत्मा। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग अपने गुनाह और कर्मों को जान लेते हैं, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आचरण कीजिए। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार इंसान का मुख्य काम यह है कि वह कर्म करे। वह जो भी पाना चाहता है उसे पाने के लिए ईमानदारी से काम करे। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना ज़रूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका फल अच्छा होगा। इसीलिए अपने कर्म करते रहें और फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना, अगर अच्छा बीज बोओगे तो फसल भी उत्तम ही होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का और कोई नहीं होता है। इसीलिए यह मानकर कर्म करना चाहिए, वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस ज़रूरत होती है अपने मन के छुपे हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास कार्य को सफल होने के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए,
ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच के दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़े आसानी से किया जा सकता है। सोच सही तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गोद में ले जाती है और उसे हार दिलाती है। इसके साथ ही वह अपनी तमाम इच्छाओं को वश में करके अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। गीता में यह श्री कृष्ण ने बात कहा है कि जो लोग दूसरों की बुराई में ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता है। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास न आने दें। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। गीता में भी यह कहा गया है कि ईश्वर सदैव ही मनुष्य का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली शक्ति को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर की एक हाथ की कठपुतली है। इसीलिए इंसान को अपने भविष्य या अपने अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है। वही उन्हें मुश्किल से बाहर निकालता भी है। इसीलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। क्योंकि इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है तो उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई इंसान के वर्तमान की खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर देते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति में संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में हैं। जिस दिन हमने मन पर विजय पा लिया, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय सत्य और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी के निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।